अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। मैथ्स के अंदर आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.1। क्योंकि 4 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरी बुक का, ज़्यादा नंबर्स का पेपर इस यूनिट में से आना है, तो मैंने सोचा पहले आपको 4 यूनिट स्टार्ट करवाया जाए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 4.1 अगर आप अपनी बुक के अंदर खोलेंगे उसके अंदर पार्ट 1 आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा पेपर में 2 नंबर का इस पार्ट के अंदर से। जैसे कि सारे सवाल है, आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सवाल लिखा होगा फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर्स, इनकी फैक्टराइजेशन करें। तो आपने क्या करना है, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 6x प्लस 12, 6x और 12। आपने इसको तोड़ना है। अब आपने ये देखना है कि 12 और 6 सबसे पहले देखना है कि एक टेबल पे जाते हैं या नहीं जाते। 6 और 12 किस किस टेबल पे जाते हैं पहले वो लिखते हैं। 2 के टेबल के अंदर 6 भी आता है, 2 3 दा 6, और 2 के टेबल के अंदर 12 भी आता है, 2 6 दा 12। तो 2 का टेबल जो है वो फैक्टर बन गया है 6 और 12 का। अब 3 के टेबल के अंदर 6 आता है, कैसे आता है, 3 2 दा 6 और 3 4 दा 12। तो 3 भी जो है वो फैक्टर है 12 का। 4 के टेबल के अंदर 6 नहीं आता, 12 आता है पर 6 नहीं आता, इसलिए 4 जो है वो फैक्टर नहीं है। अगला 5 के टेबल के अंदर ना 6 आता है ना 12 आता है, 5 भी फैक्टर नहीं है। 6 के टेबल के अंदर 6 भी आता है और 12 भी आता है, तो 6 भी फैक्टर है। अब इन तीनों में से, ये तीनों फैक्टर है 6 और 12 के, इन तीनों में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा लफ्ज़ कौन सा है, वो है 6। 2 भी छोटा है 3 भी छोटा है, तो हम लेंगे 6। 6 को हम ले लेंगे बाहर, बाहर का मतलब ब्रैकेट से बाहर हम 6 लिखेंगे, वो हमने ले लिया कॉमन। क्यों कॉमन ले लिया, सवाल लिखा पहले दोबारा, सवाल के बाद हमने उसके फैक्टर लिखे, उसके फैक्टर आए थे जिस टेबल में ये आते हैं दोनों वर्ड 6 और 12, वो थे 2 3 और 6। 6 का टेबल हमने ले लिया है कॉमन। अब अंदर क्या बच जाएगा, ब्रैकेट लगाए। 6 के टेबल के अंदर से 6 आता है 1 पे, यहाँ लिख देंगे 1, 6 1 दा 6। उसके बाद x था, x की जगह x आ गया, प्लस लगाएंगे। 6 के टेबल के अंदर 12 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो 6 2 ज़ा 12 और x प्लस 2। 1 लिखें या ना लिखें ये हमारी मर्जी है, नहीं लिखेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, अगर लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। 1 जहाँ पे ओ से लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे आपका सवाल ख़त्म हो गया। जिसको समझ नहीं आई है कमेंट के अंदर कह दें, दोबारा एक दफ़ा करवा दूँगी। 6x प्लस 12 था, आपने उन दोनों में से सारे टेबल लिए जिन पर ये आता है। सबसे बड़ा टेबल था 6 का, आपने 6 का वर्ड बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाई। अब आपने अंदर क्या लिखना है, 6 के टेबल में जहाँ पे ये वाला लफ्ज़ आता है। 6 के अंदर 6 का लफ्ज़ आता है टेबल में 1 पे, 6 1 दा 6, तो आपने 1 लिखा, x के नीचे x लिखा, प्लस लगाया। 6 के टेबल में 12 जहाँ पे आता है वो लिखना है, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पे, तो आपने लिख दिया 6 2 ज़ा 12। 12 नहीं लिखना, 6 के टेबल में जहाँ पर 12 आता है वो लिखना है 2। ये हो गया आपका पहला सवाल सोल्व। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। बुक खोल लें, अपनी पेज नंबर खोल लें और साथ साथ करते जाएं। क्वेश्चन है 15y² प्लस 20y। 15 और 20 दो लफ्ज़ है इसके अंदर, दोनों किस किस टेबल में आते हैं गिनते हैं। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 20 आता पर 15 नहीं आता, तो उसका फैक्टर नहीं है। 3 के टेबल 15 आता है, 3 5 दा 15, लेकिन 20 आता है नहीं आता, क्योंकि 3 के टेबल 15 आता है पर 20 तो नहीं आता, वो भी फैक्टर नहीं है। 4 के टेबल के अंदर ना ही तो 15 आता है, 20 आता है, 4 5 दा 20, लेकिन 15 नहीं आता। एक भी लफ्ज़ ना आए ना तो वो टेबल का फैक्टर नहीं है। दोनों लफ्ज़ जिस टेबल में आए वही टेबल इसका फैक्टर होगा। 5 का टेबल, 5 के टेबल के अंदर 15 भी आता है और 20 भी आता है। कहाँ कहाँ आता है, 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। जैसे ऊपर हमने 6 जो है वो ब्रैकेट के बाहर ले लिया था। अब ऊपर तो सिर्फ एक x था, यहाँ पे तो y है, और कितने y है, 2 y इसके अंदर है और 1 y इसके अंदर है। y2 का मतलब है इसके अंदर 2 y है सवाल के अंदर, और y का मतलब है इसके अंदर 1 y है सवाल के अंदर। तो 2 y और 1 y, अगर इसके पास 1 y है और इसके पास 2 y है तो दोनों के पास 1 y तो है, ऐसा ही है। इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो जो 1 y दोनों के पास है उससे भी हम ले लेंगे कॉमन, यानी ब्रैकेट के बाहर। तो हमने 5 का टेबल जिसके ये फैक्टर थे 15 और 20, जिसके टेबल पे ये आते थे दोनों वर्ड, वो और 1 y जो दोनों के पास था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। अब हमने 15 देखना है 5 के टेबल में कहाँ आता है। 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, तो हम लिखेंगे 5 3 दा 15, तो 3 आया, y आ गया। 1 y जो है वो बाहर आ गया था, 2 में से 1 y अंदर बच गया था। 5 3 दा 15 तो हमने लिख दिया। y2 था, 1 y बाहर आ गया था, 1 y बच गया था, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, प्लस का साइन लगाया जो ऊपर लगा हुआ है। और 5 के टेबल में ढूंढना है 20 कहाँ भी आता है। 5 के टेबल में 20 आता है, 4 पे 4 लिख दिया। अब ये वाला y कहाँ गया, क्योंकि एक ही y था वो कॉमन लिया था, वो बाहर आ गया, अंदर कोई y नहीं बचा, ब्रैकेट लगा के सवाल ख़त्म। अगर नहीं समझ आई एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। 15 और 20 लिया, दोनों कॉमन आते हैं 5 के टेबल के ऊपर।
5 का टेबल कॉमन ले लिया, 2y में से 1y इसके पास था, 1 इसके पास था, दोनों के पास जो एक एक y था वो बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। 5 के टेबल में 15 आता था, 3 पे 5 3 था 15 और 1y जो बच गया था 2y में से, प्लस लगाया। 5 के टेबल में 20 आता था, 4 पे 4 लिखा और y एक ही था वो बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट लगा के ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है -12x² - 3x। अब इसके अंदर ना अभी तक जो 2 सवाल गुजरे हैं, किसी भी सवाल के बाहर माइनस नहीं लिखा था। इस सवाल के अंदर 2 दफ़ा माइनस लिखा हुआ है। जिस सवाल के अंदर 2 दफ़ा माइनस हो उसमें सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर लेते हैं माइनस। उसके बाद देखते हैं किसके फैक्टर है। 2 के टेबल के अंदर 12 तो आता है, लेकिन 3 नहीं आता, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 के टेबल के अंदर 12 भी आता है और 3 भी आता है। 3 4 12, 3 1 3, तो ये टेबल कॉमन लेंगे 3 का। और फिर से ऊपर वाली बात, 2x इसके पास थे, 1x इसके पास, दोनों के पास 1 थे। जो दोनों के पास 1 सेम थे वो बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगाई। 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 पे, तो लिखा 4, 3 4 12। 2x में से 1x बाहर ले लिया, 1x बच गया था वो अंदर लिख दिया, प्लस लगाया। 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1 पे, तो 3 1 3। अब ये वाला x कहाँ गया, ये तो बाहर आ गया था ना। अगर यहाँ 3x होते तो फिर मैंने क्या करना था, 1x बाहर आ गया था, यहाँ पे x2 लिख देना था। अगर यहाँ पे x3 होते तो, अगर यहाँ x5 होते तो मैंने 1x तो बाहर ले लिया था, यहाँ लिखना था x4। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही x था और वो बाहर आ गया था तो कुछ भी नहीं बचा, ब्रैकेट लगा दी। यहाँ पे 2x थे, 1x बाहर आ गया था, 1x बच गया था और वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। 3 के टेबल में 4 पर 12 आता है वो, 3 के टेबल में 1 पर 12 आता है 3। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया। वो ऐसे आया है कि माइनस का साइन है, जब भी अंदर भी माइनस का साइन हो, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। टेबल आपको याद है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस। तो आपने यहाँ पे लिखना है प्लस। ये बात इसके अंदर सवाल के अंदर गौर करने वाली है, बच्चे यहाँ पे माइनस लिख के गलती कर देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल है 4a² b + 8ab²। सबसे पहले 4 और 8 दोनों किस टेबल पे आते हैं, 4 के। 4 1 4 और 4 2 8, तो 4 का टेबल कॉमन आ गया, वो बाहर ले लें। 2a इसके पास है, 1a इसके पास है, यानी 1a दोनों के पास है, वो बाहर ले लें कॉमन। 1b इसके पास है, 2b इसके पास है, दोनों के पास 1b है, वो भी बाहर ले लें कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाई। 4 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 1 पे। 1 लिखना चाहें तो लिख लें, आपकी मर्जी, ना लिखना चाहें तो नो इशू। 4 1 4 आ गया। 2a में से 1 बाहर आ गया था, 1 बच गया था, वो यहाँ लिख दिया। 1b में से 1b बाहर आ गया था, कुछ भी नहीं बचा, उसको यहीं पर लिख दिया, प्लस लगाया। 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे 2 लिखा, a की जगह a जो है था वो बाहर आ गया था। 2b थे, 1b बाहर, 1b अंदर लगाया और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 4ab a + 2b आपका आंसर बन गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। xy - 3x² + 2x। अब इनके अंदर से आपने क्या करना है, एक x कॉमन लेना है। तीनों में एक x तो है, इसके अंदर 1 है, कुछ नहीं लिखा होता ना जिसके ऊपर उसके ऊपर 1 x होता है, इसके ऊपर 2 है और इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 x तो तीनों में है, वो वाला बाहर ले लें कॉमन। टेबल तो कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ क्या लिखा होता है 1। तो 1 3 2 तीनों किसी एक टेबल पे नहीं आते, इसलिए कोई टेबल कॉमन ही नहीं आ रहा, वो बाहर लिखना ही नहीं है। सिर्फ x कॉमन आ रहा है, वो बाहर लिखिए, ब्रैकेट लगाए। 1 x था, 1 का 1 x बाहर आ गया, खाली y बच गया, y का y लिख दिया। -3 था, 3 का 3 लिखा। 2 x थे, 1 x बाहर आ गया, 1 x बच गया अंदर, प्लस 2 की जगह 2 लिखा। 1 ही x था, वो भी बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा, ब्रैकेट लगा के आंसर लिख के सवाल खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। 3a² b - 9ab² + 15ab। 3 टेबल है, इसके अंदर 3 वर्ड है, 3 9 और 15। तीनों कौन से टेबल में आते हैं, 3 के। 3 1 3, 3 3 9 और 3 5 15। तो आपने जो है वो क्या करना है, 3ab यानी कि a² के अंदर से एक a यहाँ से ले लो, एक a यहाँ से ले लो, एक a यहाँ से, तीनों में से एक एक a बाहर ले लो और एक b यहाँ से, एक b यहाँ से, एक b यहाँ से, तीनों में से एक एक b बाहर ले लो। एक तो कॉमन आ गया 3 का टेबल, एक कॉमन आ गया a और एक कॉमन आ गया b, ब्रैकेट लगाई। 2 a थे, एक a बाहर आ गया, एक बच गया, अंदर लिख दिया। 3 था वो भी बाहर आ गया, b था वो भी बाहर आ गया, उन्हें नहीं लिखना, माइनस लगाया जो साइन था। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 पे, वो लिखा। एक a था वो बाहर आ गया, b 2 थे, एक b बाहर और एक अंदर, प्लस लगाया। 3 के टेबल 15 कहाँ पे आता है, 5 पे, वो लिखा। a 1 था वो भी बाहर आ गया, b था वो भी बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा, ब्रैकेट लगाई, आंसर लिखा और यहाँ पे हुआ आपका 4.1 का पहले टॉपिक का पहला क्वेश्चन तमाम।
जिसको समझ आई है वीडियो नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपने जो है वो इसका दूसरा पार्ट मुझसे सीखना है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और गोवर हेल्पिंग हैंड के साथ जुड़े रहें। जनरल साइंस और मैथ के लिए आपका बेस्ट चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।